दोस्तों नमस्कार। सत्य तो केवल एक ही होता है। सत्य केवल एक ही होता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बड़ा कीमती वीडियो है, बड़ा कीमती। तो ज़रूर इसे पूरा सुने, शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आए। अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। आप जुड़ सकते हैं गीता सीरीज़ से और इसका लाभ ले सकते हैं, जहाँ सारे प्रश्न लगभग एक शिष्य के जो हो सकते हैं उनका उत्तर एक गुरु द्वारा दिया जाता है। जरूर जुड़ें यदि जुड़ सकते हैं। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, सत्य की बातें बड़ी होती। दुनिया में तो सच और झूठ होता है। सच सच, क्योंकि कहा सत्य तो एक ही होता, सत्य तो एक ही होता। तो ये क्या संसार का सच है? क्या दुनिया का सच है जो दुनिया में सच और झूठ बोले जाते हैं? क्योंकि दुनिया में भी सच और झूठ बोले जाते हैं। तो जो आप सच कह रहे हैं, जैसे किसी ने कोई सच कहा, मतलब किसी ने कोई घुमाकर बात कर दी, किसी ने सच बोलकर बात कर दी, तो क्या वो सत्य हो गया? अरे वो सत्य नहीं होता। वो भी एक सच है, उससे भी बड़ी जबरदस्त ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, लेकिन केवल वही वो सत्य नहीं है जिसको हमने परम सत्य भी कहा। सच हो सकता है, वो तथ्य हो सकता है, लेकिन परम सत्य नहीं है। वो परम सत्य नहीं, परम सत्य से तो कोसों दूर है। सत्य दो या तीन नहीं होते। सत्य तो केवल एक ही होता है, केवल एक ही होता है। और दुनिया में आप जैसे सच और झूठ कहते भी हैं, अरे शरीर ही सच नहीं है, दुनिया की चीजें ही सच नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना परा। जगत को तो सारा का सारा मिथ्या कर दिया। अब वहाँ कौन सा आप सच ढूंढ रहे हैं? क्योंकि लोग जैसे ही सत्य की बात आती है तो लोग ये समझते हैं कि सत्य बोलना सच है, ये सत्य है। वो सच बोलना ही सत्य है। वो सत्य नहीं है। वो ठीक है, वो भी एक तप है। सच बोलना एक तप है, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य एक ही होता है, केवल एक ही होता है। उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग होते हैं। हो सकते हैं कोई भक्ति मार्ग से पहुंचे, कोई ज्ञान मार्ग से पहुंचे, कोई राज योग मार्ग से पहुंचे, कोई कर्म योग से पहुंचे, कोई विचार योग से पहुंचे। कैसे भी पहुंचे, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब शिखर पर पहुंचेगा वो, तो एक ही सत्य होगा। वो एक ही उसने जाना होगा, और जिसने ये जान लिया है बस वही ज्ञानी है, वही भक्त है। और न तो कोई ज्ञानी है न भक्त है, सारी बातें खाली। जिसने उस एक सत्य को जाना, और वहां जाकर सब एक हो जाते हैं। ऐसा नहीं रहे। हाँ, ये हो सकता है कि भक्ति मार्ग वाला जिसने भक्ति की है उसने अपने अलग थोड़े अनुभव किए, अनुभव की दृष्टियों से अलग अलग हो सकते हैं, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं, सबके सपने एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। उस तक पहुंचने के मार्ग में मिलने वाली चीजें कुछ कुछ अलग अलग हो सकती हैं, थोड़ी बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जब वो मिलेगा जिसको सत्य कहा, वो तो एक ही होगा, एक ही। वो दो तीन नहीं होते। तो सत्य केवल कोरी कल्पना नहीं है। ये वो सच और झूठ नहीं है जो हम संसार में बोला करते हैं। सत्य तो केवल एक है। और इस तक इसी की खोज की बात की गई, क्योंकि जब सच के खोजने की बात होती है तो लोग ये कहते हैं कि अब क्या सत्य खोजें, क्या सत्य खोजें। ये जैसे आत्मा को लोग नहीं कहने, अब आत्मा को इतना नीचा कर दिया, इतना नीचा कर दिया हमने। ये आत्मा तो ऐसा हो गया जैसे एक आत्मा यहाँ है, एक आत्मा वहाँ है। प्रेत में जोड़ दिया तो प्रेत आत्मा हो गई, बुरी आत्मा हो गई, अच्छी आत्मा हो गई। जिसको संतों ने, जिसको वेदों ने आत्मा का, वेदांत ने जिसको आत्मा का, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में आत्मा कह रहे हैं,
वो कोई ये आत्मा नहीं है कि ये 8-10 आत्माएं या 150 आत्माएं या जितनी दुनिया है उतनी आत्माएं, जितनी दुनिया में लोग हैं। आत्मा केवल एक है, वही सत्य है। सत्य वस्तु है आत्मा, उसी की खोज है। मिथ्या जगत पसार, शब्द अलग अलग दिए, तो वो शब्द इतना पवित्र और निर्मल था, हमने उसको इतने इस्तेमाल कर लिए। ईश्वर शब्द के ही इतने इस्तेमाल हो गए कि अब उसे कहने में भी हाँ सब ईश्वर के भरोसे। लोग कह देते ना ईश्वर के भरोसे, सब भगवान भरोसे। करना तुम्हें भगवान के भरोसे। जब गलत हो जाएगा तो भगवान के भरोसे, सही हो जाएगा तो मैंने किया था। ये पैमाने हैं हमारे। भगवान को तुम जानते भी हो जिसके भरोसे कर रहे हो, कभी अनुभव ही नहीं किया हमने और ना कोशिश की। सत्य को जाने नहीं, इसको खोजना होता है। अरे तुम उसे भगवान भी कह लो, लेकिन उसे खोजना होगा, तुम्हें पहुंचना होगा उस तक। हर घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें वो ना हो। बलिहारी घट तासुकी, लेकिन उस घट को प्रणाम है, वो पूजनीय। पूजनीय वही होगा जा घट प्रकट हो, जहां वो प्रकट हो जाएगा। प्रकट भय प्रकट कर पाला दीन दयाला, प्रकट होता है वो हृदय में। अब कोई पेड़ पौधा उसे प्रकट नहीं कर सकता, कोई गाय कुत्ता बिल्ली कोई जानवर उसे प्रकट नहीं कर सकता। उसे प्रकट तो कोई मनुष्य ही करेगा, और मनुष्य भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब मनुष्य प्रकट कर लेते हो। कौन करेगा? अनुरागी के हृदय में प्रकट होता है, भीतर प्रकट होता है। यदि आप चाहेंगे, जैसे मीरा अनुरागी थी, प्रकट हुआ। कबीर अनुरागी थे, प्रकट हुआ। बुद्ध के भीतर प्रकट हुआ, बोध को जाना। वो वही बोध ही प्रकट होना है उसका, ईश्वर का। वही साईं है, वही मालिक है, वही सत्य है, वो एक है। ऐसा नहीं है कि मेरे अलग होगा, आपका अलग होगा, तुम्हारा किसी और का अलग होगा। जैन धर्म में है तो अलग हो गया, बौद्ध धर्म में तो अलग हो गया, इस्लाम धर्म में है तो अलग हो गया। ये आपने बना दिए। जो जानेगा, जो सच में जानेगा, वो जानेगा कि एक ही है। 8-10 है ही नहीं। जो सच में जानेगा वो ये पाएगा कि एक ही है, एक ही। इसलिए सत्य तो एक ही होता है, 2-3 नहीं होते, 8-10 नहीं होते। कल्पनाएं, नाम, जैसे हमने बताया ना, आत्मा। आत्मा शब्द इतना, अब भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कह रहे हैं, ना हन्नते हन्न माने शरीर। यह आत्मा अर्जुन ना तो मरता है ना मारा जाता है। आत्मा ही कहा उन्होंने, उसी को उनने अलग से और कुछ नहीं कहा। लेकिन हमने आत्मा ऐसे कर दी कि ये आत्मा है, वो आत्मा है, 8-10 आत्माएं, तुम्हारी आत्मा अलग, मेरी आत्मा। तुम्हारा शरीर अलग होता है, भौतिक चीज़ें सब अलग होंगी, सूक्ष्म चीज़ें भी अलग होंगी। वो भौतिक और सूक्ष्म से परे, वो सूक्ष्म यानी मन, मन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें अलग होंगी। उसको तुम कह सकते हो कि मेरा शरीर है, तुम्हारा शरीर है, मेरा मन है, तुम्हारा मन है, हम सबके मन है, ये अलग अलग है। सब अलग अलग सपने देखते हैं, सबके अपने अपने सपने होते हैं। सोते में भी सपने अलग देखते हैं, और जीवन के भी सबके अपने अपने सपने होते हैं, उस पर चल रहे होते हैं। लेकिन जब बात सत्य की आएगी, जो भौतिक से परे है, जो भौतिक सीमाओं से परे है, जो सूक्ष्म की सीमाओं से भी आपके परे, जो मटेरियल वर्ल्ड से ही, पदार्थ से ही परे है, वो है वो सत्य, और वो एक है। वहां जाके सब एक हो जाता। इसलिए सत्य 2 एक नहीं हुआ करते, सत्य तो एक ही होता है, उसे ही जाना जाता है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। तुमने वेदांत से पाया हो, तुमने उपनिषदों से पाया हो, तुमने गीता से पाया हो, तुमने भक्त बनकर पाया हो, किसी ने ज्ञानी बनकर पाया हो, किसी ने योगी बनकर पाया हो, अलग अलग तरीके। किसी ने मूर्ति से पा लिया हो,
किसी ने गाकर पा लिया हो। गुरु नानक देव का तो ऐसे, ये ध्यान ही नहीं किया, बस समर्पित हो गए, गाया और पा लिया। लेकिन पाया जब, तो पाया वही जो सबने पाया था। इसलिए ये बात क्या इशारा कर रही है कि सत्य तो एक ही होता है, वही धर्म है, वही सत्य है, वही आत्मा है, और वही ईश्वर है या भगवान। शायद आपको बात समझ में आई होगी कि सत्य वास्तव में है क्या। लोग दुनिया के सच और झूठ से सत्य को ले लेते हैं, उससे जोड़ देते हैं, क्योंकि अपनी समझ है। तुम जैसे होगे वैसा ही समझोगे, वैसी ही समझ तुम्हारी अनुसार होगी, और वैसे ही आसपास के लोग तुम्हें बता देंगे, और तुमने उसी को सच मान लिया। सत्य नहीं है, सत्य है ही नहीं वो। सत्य तो केवल ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, जगत मिथ्या। आपको बात समझ में आई होगी। शेयर ज़रूर करें पसंद आए। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट में, और ज्वाइन आप ज़रूर करें यदि आप कर सकते हो तो। सारे प्रश्नों के समाधान गीता में उपलब्ध है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।